बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। इफ़्तार स्पेशल में आज कुछ नया लाई हूँ। समोसे, पकोड़े, रोल, कचौरी तो बहुत खा लिए। आज कुछ बनाते हैं अपने लिए नया, मज़ेदार, टेस्टी और ठंडा ठार सा। आप इसको सैलेड भी कह सकते हैं। हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी है और कम टाइम और कम बजट में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें इस मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो क्रीमी, टेस्टी, ठंडी, मीठी और बहुत ही यमी मैक्रोनी फ्रूट चाट को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें। इसके लिए मुझे सबसे पहले एक पैन चाहिए जिसमें मैंने खुला पानी शामिल किया है। 1 कप मेरे पास मैक्रोनी है। जितना आप क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले लें। मैंने 1 कप के हिसाब से तमाम चीज़ों की मेजरमेंट की है। 1 कप मैक्रोनी को डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको पकने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे और 10 से 12 मिनट में ये पक कर तैयार हो जाएगी। आप इसको बॉयल करके भी रख सकते हैं और इसको ठंडा करने के बाद इसको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, सर्विंग डिश ले लिया है। उसमें मैंने पूरा 1 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का ले लिया है। आपको बाज़ार से 150 रुपये में ईज़िली मिल जाता है, जिससे आप एक डिश भर कर बेहतरीन सी क्रीमी चाट बना सकते हैं जो बाज़ार से बहुत ही महंगी मिलती है। अब यहाँ पर मैंने इसमें चीनी शामिल की है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच चीनी के शामिल किए हैं। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से ताकि चीनी इसमें घुल जाए। तो यहाँ पर मेरे पास मायो है। मायो का आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे जो कि इसकी क्रीमी टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा। मायो डालने के बाद क्रीम और मायो को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। आप इस रेसिपी को इफ्तार पार्टीज़ पर भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। आज मैं अपने लिए बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है। इससे इसमें टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हमने इसमें कुछ फ्रूट शामिल कर लेने हैं। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। वैसे इसमें सेब और बनाना ही जाते हैं क्योंकि इसमें मीठा हमने शामिल किया है, तो मीठे फल ही जाएंगे इसमें। आपके पास अगर स्ट्रॉबेरी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 कप कटे हुए केले हैं जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 कप ही मैक्रोनी जिसको हमने बॉयल करके रखा था और 1 कप ही सेब है मेरे पास जिनको मैंने छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने इस क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छे से करें ताकि कोई भी चीज़ खाली ना रहे, तमाम चीज़ों पर क्रीम और मायो की कोटिंग हो जाए। तो वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद आप के पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किशमिश शामिल की थी। आप इस पर बादाम, काजू या फिर पिस्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बजट फ्रेंडली ये रेसिपी शेयर कर ली हूँ तो इसलिए मैंने इसमें कुछ और ऐड नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही यमी बनेगी। अब यहाँ पर खजूरें हैं जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है, वो शामिल कर दें। काली किशमिश भी मेरे पास पड़ी थी तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, जो देखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी टेस्टी लगेगी। यहाँ कुछ मेरे पास शर्फियाँ रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार
और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली ये मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, ठंडी होने के बाद इसको सर्व करें तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।